हेलो दोस्तों, KVS PRT का पेपर हमारा हो चुका है। आज हम लोग इसकी आंसर की देख लेते हैं, कंप्यूटर वाले पार्ट की। तो कंप्यूटर का अगर लेवल देखा जाए तो लेवल मॉडरेट टू हार्ड ही था, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन में पूछे गए थे। अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट से जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया था उससे लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस सेम टू सेम आए हुए थे। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि किसका आंसर क्या करेक्ट होगा। तो क्वेश्चंस कोई भी ऐसे डायरेक्ट बहुत कम ही थे, डायरेक्ट वाले कि देखते ही आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। इसमें सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले और सोचने वाले थे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस एज पर IPv4। तो IPv4 के बारे में मैंने बताया था कि IPv4 में टोटल 32 बिट होते हैं, ठीक। और 32 कैसे बनते हैं? जो डेसिमल नंबर लिखा होगा डॉट 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 4 बार में, वो सारे जो है 8 बिट के होने चाहिए, 8 बिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो 32 होगा जोड़ने पे। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा नहीं है IPv4 के अनुसार, यानी कि इनमें से कोई अगर नंबर को कन्वर्ट करने पर हमारा 8 बिट से ज़्यादा आ रहा है तो वो एक इनवैलिड IP एड्रेस हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? IPv4 के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप मेनली जब देखेंगे आपको दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इस वाले में और इस वाले में। तो इसमें देखिए 302 जो लिखा हुआ है डेसिमल नंबर हमारा, यही यही इनवैलिड है, क्योंकि जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तब आप देखेंगे कि ये 9 डिजिट्स के लगभग में जा रहा है, 9 डिजिट्स में जा रहा है, मतलब एक डिजिट एक्स्ट्रा जा रहा है 8 से। तो इसी वजह से ये IP एड्रेस इनवैलिड है। बाकी इस वाले में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सारे 8 बिट या उससे कम में रहेंगे। तो कम में रहेंगे, मैंने बताया था कि आगे 0 बढ़ा के 8 में बदल दिया जाता है, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर 9 डिजिट्स का हो गया, यानी 9 बिट्स का हो गया, तब क्या हो जाएगा? वो तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा इनवैलिड वाला होगा? ऑप्शन 1 हमारा इनवैलिड होगा। और मेनली ध्यान रखिएगा 255 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो 9 बिट्स के होते हैं, यानी कि इससे बड़ा अगर नंबर लिखा है किसी भी पार्ट में तो वो एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा IP एड्रेस। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इंटरनेट वाले में। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एमंग द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब देखिए जैसे VLC प्लेयर और MS पावर पॉइंट ये दिया हुआ है, ये क्या है आपका? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक फंक्शन के लिए यूज हो रहा था, ये वीडियो प्लेयर करने के लिए, और यहाँ पे MS पावर पॉइंट आपका स्लाइड बनाने के लिए होता था। डिवाइस ड्राइवर किस लिए यूज होता था? तो डिवाइस ड्राइवर आपका होता था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक। तो डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। तो ऑप्शन में कौन सा बच रहा है यूटिलिटी में? WinRAR। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये एलिमिनेशन से आप इसको सही कर सकते हैं। और इसको जनरली फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके फंक्शन में नहीं जाना था, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना था। ये एप्लीकेशन वाले हो गए, ये एप्लीकेशन वाले हो गए, ये सिस्टम हो गया, तो ये आपका बचा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बस ऐसे ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बंडल्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने बताया था इंटीग्रल पार्ट वाला क्वेश्चन मैंने कई बार कराया हुआ है। उसमें से मैंने बताया था MS ऑफिस सूट में जो 3 चीज़ें आती थी, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, तो ये तीनों किसका पार्ट थी? ऑफिस का पार्ट थी। इसमें से एक जो MS पेंट है ये हमारा प्री बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि इसके विंडोज के साथ ही आपको मिलता है MS पेंट, जबकि इन सब का पैकेज आपको अलग से लेना पड़ता है। एडोब फोटोशॉप ये क्या है? ये आप डाउनलोड करते हैं फ़ोटोज़ वो करने के लिए, इसमें भी आपको अलग से करना पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहते हैं ये सारे। और ये तो MS ऑफिस का भाग है, मैंने बताया था। ये सब क्वेश्चन लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सही होगा, MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इच कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स ए सिंगल एंट्री ऑन द वर्ल्ड वेब displayed in a browser which can contain text, image, videos, hyperlinks to other documents। तो मैंने बताया था कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं या वेब पेजेज होते हैं वो वही हमारा किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है, उसी को हम लोग वेब पेज कहते हैं। और वेब पेज में ही हमारे हाइपर लिंक्स होते हैं, यानी कि आप केंद्रीय विद्यालय का ऐसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो पहला पेज आएगा वो हमारा वेब पेज हो गया या होम पेज हो गया।
तो वेब पेज में ही सारे लिंक्स बने हुए हैं या हाइपर लिंक्स बने हैं, उसी पे आप जो भी ऑप्शन आ रहे हैं क्लिक करके आप उसके अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो ये हमारा वेब पेज होता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इसमें इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियोज भी हो सकता है। ठीक, तो इस बारे में हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इसको भी एलिमिनेशन से आप कर ही सकते थे। वेब ब्राउज़र का वर्क मैंने बताया था, कुकीज़ भी मैंने बता दिया था कहाँ कैसे बनते हैं, कुकीज़ क्या होते हैं, और ये होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गया। तो यहाँ पे वेब पेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन। ठीक, तो मैन का फुल फॉर्म मैंने बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, और ये भी बताया था कि एक ऑफिस के अगर कई सारे ब्रांचेज पूरे शहर में फैले हुए हैं तो वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ए सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये भी मैंने बताया था, एज जो है MS ऑफिस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। तो हाई स्पीड बफर कौन सा होता है, मैंने बताया था कैच मेमोरी होता है, क्योंकि जो प्रोग्राम हमारे बार बार यूज हो रहे होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस बार बार ज़रूरत होती है, तो वो हमारा रैम से निकल करके कैच में आ जाता है। वो कैच में स्टोर रहता है जो प्रोग्राम हम लोग को बार बार जिस डेटा की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा कैच मेमोरी ही हाई स्पीड बफर का काम करता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस में भी कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। ठीक, प्लॉटर से कंफ्यूज मत होना है, प्लॉटर होता है बड़े साइज का प्रिंटर जो कि ग्राफ प्रिंट करने के लिए होता है। अच्छा, बार कोड प्रिंटर लिखा हुआ है, रीडर तो लिखा नहीं है, अगर रीडर लिखा होता तो इनपुट हो जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही है, जॉयस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम पे प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने साइबर क्राइम का काफ़ी सारा डेफिनेशन दे रखा था, और NCERT अपडेट में मैंने बताया था कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन एक ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना। तो लाभकारी जानकारी आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम थोड़ी ना हो गया है, ये तो फ़ायदे की चीज़ हो गई। तो जो इससे नुकसान होता है वो बाकी इन तीनों में देखिए लिखा हुआ है। तो ये सारे साइबर क्राइम के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी स्प्रेडशीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है, तो ये इस पर भी हम लोग बहुत सारा काम किए हुए हैं। सॉरी, आउटपुट डिवाइस बोला है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, माइक्रोफोन तो इनपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट हो गया आपका, लाइट पेन ये भी हमारा इनपुट हो गया, जॉयस्टिक ये भी हमारा इनपुट हो गया। तो आउटपुट सिर्फ एक ही है, वो भी प्लॉटर। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलाइंग कोलैबोरेशंस लार्ज टेबल्स ऑफ ऑनलाइन डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको भी आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। एडोब रीडर आपका PDF रीड करने के लिए होता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर ये वीडियो प्ले करने के लिए होता है, और MS पेंट आपको पता है पेंटिंग और इमेज एडिटिंग के लिए भी इसका यूज होता है। तो अपने आप सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो हमारा गूगल शीट्स एक ऑप्शन बचा जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल यू सेलेक्ट एज ए गुड पासवर्ड फॉर एन ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट कीपिंग द साइबर सेफ्टी इन माइंड। तो साइबर सेफ्टी के लिए मैंने बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर भी हो, उसमें डिजिट भी हो, नाम भी हो, सब कुछ हो। तो सब कुछ अगर आप देखेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि सबसे सिक्योर पासवर्ड यही माना जाएगा। चलिए, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि कैसे जो है पासवर्ड का सिलेक्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ एन ईजी टू यूज ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज डेटा ऑनलाइन जस्ट बाई प्रोवाइडिंग इट्स URL इन द डेटा कंट्रीब्यूटर्स। तो डेटा कंट्रीब्यूटर्स, मान लीजिए मुझे सबका सर्वे कराना है, सबका मार्क्स जानना है, कितना किसने अटेम्प्ट किया, कितना सही है, तो उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा गूगल शीट का, उस पर सब लोग अपना अपना भरेंगे, सबका हमें मुझे शो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा गूगल फॉर्म से होता है। तो गूगल शीट और गूगल फॉर्म से आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो इसमें बाय लिंक जोड़ दिया है, तो यही चीज़ इसको अलग कर रही है। बाकी चीज़ें देखिए, MS एक्सेस क्या था, ये था डेटाबेस मैनेजमेंट वाला, मैंने बताया था। तो इस तरह से एडोब रीडर ये PDF रीड करने के लिए होता है। एक हो गया कैल्सी, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा है, गूगल फॉर्म ही होगा। ठीक, एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेजेज एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ रिलेवेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन इनपुट इज कॉल्ड। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर एक यूजर कोई भी इनपुट देता है उस चीज़ पे पार्टिकुलर जिसका वो डेफिनेशन पूछ रहा है, तो उससे रिलेटेड वो बहुत सारे रिजल्ट को शो करता है। कुल मिला के इसमें पूछने का सारांश यही है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दिया गया, ताकि आप आधा घंटा तो पढ़ने में ही चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्च इंजन्स। ठीक, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, गूगल हो गया, याहू हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब जब आप इस पर सर्च करते हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर कीवर्ड लिखते हैं, तो वहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी फाइलें निकल करके सामने आती हैं। ठीक, लेकिन ये सब चलाने के लिए ज़रूरत किसी पड़ती है, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। और लोड कहाँ होता है, वेब सर्वर पे लोड होता है। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्च इंजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। RDBMS को मैं बता चुका हूँ कई बार, हम लोगों के क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। तो RDBMS होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा MySQL। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ही कहेंगे इसको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, कैल्सी। ये बेसिकली लाइबर ऑफिस का ही एक पार्ट है, इसको लाइबर ऑफिस कैल्सी भी कहते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक, 8 बिट्स टुगेदर मेक्स ए। 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं, तो 4 बिट होता तो निब्बल हो जाता, लेकिन 4 है नहीं, 8 बिट है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनिम WWW, W इन द सेकेंड पोजीशन, तो वर्ल्ड वाइड वेब यही होता है इसका फुल फॉर्म। सेकेंड का पूछा है तो इसका हो जाएगा वाइड, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कीबोर्ड शॉर्टकट की दैट एड्स द करेंट वेब पेज टू योर बुक मार्क्स इन द मोस्ट वेब ब्राउजर इज। मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर जो भी होते हैं उसमें बुक मार्क्स यानी कि अपनी फेवरेट वेबसाइट ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, ये हम लोगों ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो उसमें एक बार आया था Ctrl+T। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये शॉर्टकट की वाले वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था इंटरनेट और ये वाले जितना भी था उसमें, चैप्टर 4 वाले में, उसमें जा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा और टू द पॉइंट सीरीज का जो भी फीडबैक है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके लगभग 15 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही नए हैं और बहुत ही फैक्चुअल डेटा बेस्ड हैं। और कंप्यूटर ऐसा ही होता है, मैथ की तरह होता है, आप कितना भी पढ़ लें कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है। वो पूछेगा कहीं से भी छोटा सा पॉइंट उठा के पूछ सकता है, वो कहीं भी आपको जो है हो सकता है आप कभी ना पढ़े हों, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में ही बहुत वास्ट है। लोग उस पर BTech MTech PhD सब कर लेते हैं, तो वो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर फिर भी आप 15 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए हैं, 14 से 15, तो सही माना जाएगा। और अगर 12-13 भी किए हैं तो भी कोई गलत अटेम्प्ट नहीं है। बस शर्त ये है कि आप निगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना किए हों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि निगेटिव मार्किंग प्रीवियस कट ऑफ को देख के मत जाइएगा। ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना निगेटिव मार्किंग होगा। तो ठीक है, 12-13-14 ये सब अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।